हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 का लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 13 लाइट। इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और बाद में डिस्कस करेंगे अबाउट प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज लाइट। लाइट होती क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, यानी कि लाइट वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम हमारे अराउंड प्रेजेंट सारे ही ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, रात में जब लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, तो हमें ना तो पेड़ दिखाई देते हैं, ना ही रोड दिखाई देते हैं और ना ही दूर के ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस टाइम पर लाइट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर इसी अंधेरे में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो लाइट एमिट कर रहा हो, या फिर कहीं से किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ के हमारी आंखों की तरफ आएगी, तो हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लगेंगे। ठीक, तो इसीलिए लाइट वो एनर्जी है जो हेल्प करती है इन सीइंग द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट हमेशा ही एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बात करें लाइट की स्पीड की, तो इन वैक्यूम लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया अबाउट लाइट। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर सेकंड टॉपिक विच इज रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, यानी कि जब भी लाइट किसी पॉलिश सरफेस जैसे कि एक मिरर के ऊपर पड़ेगी, तो उस पर पड़ने के बाद ये लाइट बाउंस बैक करेगी और इसी फिनोमेना को कहा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल वर्ड्स में, लाइट का किसी सरफेस पे फॉल करना एंड देन बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ठीक, अब दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। Regular reflection happens on a smooth surface like a plane mirror. The reflected rays are parallel. जब भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन होगा जैसे कि एक मिरर की तरह, तो जब इस पर पैरेलल लाइट रेस पड़ेंगी तो ये रिफ्लेक्ट भी पैरेलल ही होंगी। क्यों? क्योंकि एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, जैसा कि यू कैन सी इन दिस एग्जांपल। एक प्लेन स्मूथ सरफेस है, जो लाइट रेस पड़ रही हैं वो भी पैरेलल है और जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो भी पैरेलल है। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी बिल्कुल क्लीन एंड शार्प। सेकंड होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसमें सरफेस होता है रफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक रफ सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं है। इस पर जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ेंगी तो वो रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं होंगी, बिकॉज सरफेस प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है। एंड इन दिस केस जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी ब्लरी, नॉट क्लियर। ठीक है, सो दिस हैपेंस ऑन रफ सरफेस। रिफ्लेक्टेड रेज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। तो ये हो गए दो तरह की रिफ्लेक्शन। जब स्मूथ सरफेस पे होगा तो होगा रेगुलर, जब इरेगुलर सरफेस पे होगा तो होगा डिफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो क्लियर नहीं बनेगी, वो ब्लरी बनेगी, डिफ्यूज बनेगी। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो द फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंड दूसरा लॉ है दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ही सेम प्लेन पर लाई करेंगे। सिंपल डायग्राम के थ्रू अगर हम इसे समझें तो इफ दिस इज अ प्लेन मिरर, ये हो गई हमारी नॉर्मल, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्यों है? क्योंकि ये प्लेन मिरर के ऊपर आके गिर रही है। रिफ्लेक्शन के बाद जो रे लौटेगी उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हो गई इंसिडेंट और ये हो गई रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। तो ये दोनों ही लॉ हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन के। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं? ये होते हैं फ्लैट मिरर जिनका होता है एक पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो एक फ्लैट मिरर विद अ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस, उसको हम कहेंगे प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से जो इमेजेस फॉर्म होती हैं उनकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले इट विल बी वर्चुअल, यानी कि उस इमेज को हम स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते। नंबर 2, इमेज इरेक्ट होगी, अपराइट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिरर के सामने सीधे खड़े हो तो आपकी जो इमेज दिखेगी वो भी सीधी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे हो और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो उल्टी हो रही है। ठीक है, थर्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हम मिरर में खुद को देखते हैं तो हमारा लेफ्ट राइट लगता है और राइट लेफ्ट लगता है, तो इस साइड के चेंज को ही कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। देन द इमेज विल बी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट बड़ा है उसकी इमेज भी उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। एंड लास्ट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। अगर आप मिरर से दूर जाते जाओगे तो आपकी जो इमेज है वो भी पीछे जाती है। अगर आप मिरर के बिल्कुल पास आ जाओगे तो आपकी इमेज भी बिल्कुल पास आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना पीछे ऑब्जेक्ट है उतने ही पीछे उसकी इमेज बनेगी। तो ये हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज जो कि फॉर्म होगी थ्रू प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के बाद हमारे आते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ये होते हैं कर्व्ड मिरर्स, यानी कि थोड़े मुड़े हुए मिरर जिनमें आपको कर्व देखने को मिलता है, और ये दो तरह के होते हैं। सो नंबर 1 इज कॉन्केव मिरर, जिसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो ये है हमारा एक कॉन्केव मिरर। इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी इस पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल करती हैं तो वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। ठीक है, यानी कि रेज ऑफ लाइट को एक जगह पर आके मिला देगा, तो इसको कहेंगे कॉन्केव मिरर या फिर कन्वर्जिंग मिरर।
इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, इसीलिए जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, इनर सरफेस से होगा। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट इन टॉर्चेस एंड इन सोलर कुकर। क्यों? क्योंकि इन सारी ही चीजों में हमें जो लाइट आ रही है हमें उसे एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल इन सोलर कुकर जो सनलाइट आ रही है, जो सन रेज आ रही है, उन्हें हमें एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना है, इकट्ठा करना है। तो इसमें हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि ये मिरर होता है कन्वर्जिंग। दूसरा हमारा टाइप है कॉन्वेक्स मिरर। इसको कहते हैं डाइवर्जिंग, क्योंकि जब भी पैरेलल रेज इस मिरर के ऊपर फॉल करेंगी तो वो कन्वर्ज नहीं होंगी, वो डाइवर्ज हो जाएंगी, वो फैल जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो आउटर सरफेस से होगा, बाहर वाले सरफेस की तरफ से। These mirrors are used in rear view mirror in vehicles। जो व्हीकल्स में आपको साइड में देखने को मिलते हैं रियर व्यू मिरर, जिसमें हमें पीछे का बहुत बड़ा एरिया छोटे में दिखता है, वहाँ यूज होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब इन मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले पोल। तो पोल होता है मिरर के सरफेस का सेंटर, यानी कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मिरर है तो इसका सेंटर हो गया पोल। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो ये सेंटर होगा उस स्फीयर का जिसका ये स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है। सपोज ये एक स्फेरिकल मिरर है तो ये एक पूरा स्फीयर बन गया, जिसमें से काट के हमने इस स्फेरिकल मिरर को निकाल लिया। तो जो इस पूरे स्फीयर का सेंटर होगा वो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर जिस बड़े स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो यह होगा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वो लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगी, दैट मींस दिस। इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या है? तो ये एक पॉइंट होता है जहाँ पर जो रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो आकर मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ये पैरेलल रेज आ रही हैं तो क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये रेज को डाइवर्ज कर देगा, बट अगर इन रेज को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये सारी ही रेज एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी। इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। दैट मीन्स वो वाला पॉइंट जिस पर जो सारी ही पैरेलल रेज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो आकर कन्वर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी। इसके बाद लास्ट इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये हमारा था फोकस और ये है हमारा पोल। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये होगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला है फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमने सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए। इसमें आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट पेरिस्कोप। तो ये एक डिवाइस होती है जिसमें 2 मिरर्स का यूज होता है, जिसकी मदद से आगे आने वाले ऑब्स्टिकल्स को देखा जाता है। नेक्स्ट इज कैलिडोस्कोप। सो इसमें मल्टीपल मिरर्स का यूज होता है और यहाँ पर कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और उसका हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो मल्टीपल मिरर्स की वजह से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी डिवाइस को कहा जाता है कैलिडोस्कोप और इसमें होते हैं मल्टीपल रिपीटेड रिफ्लेक्शंस बिकॉज ऑफ विच वी गेट टू सी अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। नेक्स्ट इज रियर व्यू मिरर। तो इसमें यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर का और इसमें हमें देखने को मिलता है बहुत ही लार्ज वाइड फील्ड का व्यू जो हमारे पीछे होता है। ठीक, तो ये हमने डिस्कस कर लिया रिफ्लेक्शन का यूज इन आवर डेली लाइफ। अब हम बात करेंगे अबाउट आईज, जिनकी मदद से हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आगे का जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है उसे कहते हैं कॉर्निया। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है आइरिस। ये होता है आंखों का कलर्ड पार्ट। सपोज किसी की आंखें ब्लैक हैं, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लू है, तो ये जो हम कलर की बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं अबाउट द आइरिस। ठीक है, आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल का साइज। अब प्यूपिल क्या होता है? तो प्यूपिल के थ्रू जो लाइट है वो हमारी आंखों में एंटर करती है। अगर अंधेरा होता है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट एंटर करे। अगर ज्यादा लाइट है, ब्राइट लाइट है, तो प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा जिससे कि लिमिटेड लाइट ही जाए जितनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है लेंस। ये फोकस करता है लाइट को अंदर रेटिना। प्यूपिल के थ्रू जो लाइट अंदर जा रही है वो लेंस के थ्रू फॉल करेगी ऑन रेटिना। रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी और जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है वो होती है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज। बट जब इस इमेज के सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं तो ब्रेन इस इमेज को इंटरप्रेट करके हमें ऐसे पोर्ट्रे करता है एज ए वी आर सीइंग अ स्ट्रेट अपराइट इमेज। ठीक है, तो रेटिना पर हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है बट ब्रेन उसे इंटरप्रेट करके हमें हमेशा सीधी इमेज दिखाता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कैसे हमें आंखों की केयर करनी है। तो सबसे पहले वी शुड वॉश आवर आईज विद क्लीन वाटर। इसके अलावा ज्यादा डिम लाइट में, ज्यादा ब्राइट लाइट में हमें नहीं पढ़ना चाहिए बिकॉज इससे हमारी आंखों पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। देन वी शुड ईट फूड जो कि रिच होते हैं विटामिन ए जैसे कि कैरेट एंड स्पिनच टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। एंड लास्टली आंखों का हमें रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए। तो ये कुछ होमी टिप्स टू टेक केयर ऑफ योर आईज। नेक्स्ट इज विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, दैट मीन्स समवन हु हैज पार्शियल ब्लाइंडनेस या फिर समवन हु इज कंप्लीटली ब्लाइंड। ठीक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग यूज कर सकते हैं ब्रेल सिस्टम। ये एक मेथड है ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर ब्लाइंड पीपल यूजिंग रेज्ड डॉट। इसमें क्या होता है? डॉट्स की मदद से अलग अलग सिंबल, अलग अलग कैरेक्टर्स को बनाया जाता है। तो जो लोग देख नहीं सकते वो हाथों की मदद से इन्हें टच करके अलग अलग कैरेक्टर्स रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके अलावा वो लोग ऑडियो बुक्स यूज कर सकते हैं, टैक्टिकल पाथ्स, व्हाइट केन्स एंड स्मार्ट ग्लासेस फॉर असिस्टेंट। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि हेल्पफुल है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेल सिस्टम, तो इसे डेवलप किया था लुइस ब्रेल ने एंड इसमें रेज डॉट का यूज किया जाता है। उनको अरेंज किया जाता है अलग अलग पैटर्न में। हर पैटर्न में 6 डॉट्स होती हैं और वो अलग अलग लेटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है,
और इनको लिखने के लिए एक थिक पेपर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस, सो दिस इज हाउ द ब्रेल सिस्टम लुक्स, जिसमें रेस्ड डॉट को यूज करके अलग अलग कैरेक्टर्स को बनाया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट, बट कंप्लीट करने से पहले जल्दी से एक बार इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमने पढ़े उनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, तो ये होता है लाइट की प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच लाइट हमेशा ही एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके बाद लेटरल इन्वर्जन, तो जब भी हम मिरर में कोई इमेज देखते हैं तो राइट लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट राइट बन जाता है, तो इसी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन, वेयर लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। वर्चुअल इमेज यानी कि एक ऐसी इमेज जिसे आप स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते। नेक्स्ट कॉनकेव मिरर, ये वो मिरर होंगे जिसमें कर्व्ड इनसाइड वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होगा। कॉन्वेक्स मिरर वो होंगे जिसमें आउटवर्ड वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होगा। फोकस, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर सारी ही लाइट रेस जो कि पैरेलल जा रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो आके मिलेंगी, दे विल मीट। रेटिना, ये हमारी आई का इनर सरफेस है जहां पर इमेज फॉर्म होती है और यहाँ पर हमेशा ही इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व, तो ये कैरी करती है सिग्नल विजुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ द इमेज टू द ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन इस इमेज को इंटरप्रेट करेगा और इन्वर्टेड इमेज को हमें इरेक्ट करके दिखाएगा। नेक्स्ट ब्रेल, तो ये एक स्क्रिप्ट है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू विजुअली इम्पेयर्ड लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं यूजिंग रेज्ड डॉट। ठीक, तो ये हमने कर लिया हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 कंप्लीट, विच इज लाइट। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।